हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ24 में। तो आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुज और उनके प्रकार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए इसके पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज है क्या। तो इसके पहले कुछ वीडियोज पहले अपलोड कर दिए गए हैं, उनको थोड़ा देख लेना तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि रेखा कोण बिंदु ये सब क्या होते हैं। तो चलिए इसके पहले अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज है क्या। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है, पहला बिंदु है त्रिभुज। दिख रहा है ना? चलिएगा लिखते रहे। त्रिभुज कहते किसे हैं? ठीक है, तो देखिएगा त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा हम लोग देखते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो कहेंगे तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जो तीन भुजाओं से बंद होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर ऐसी आकृति है तीन भुजाओं से तो खुली आकृति है, हम इसे त्रिभुज बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो इसे हम त्रिभुज तो कह ही नहीं सकते, ये नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से भी यहाँ भी थोड़ा सा खुले हैं तो ये भी त्रिभुज नहीं होगा। हम लोग कहेंगे किसे? अगर ऐसी कुछ आकृति है जो तीनों तरफ से बंद है, तीन ही भुजाएं लेकिन तीनों से बंद आकृति है, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो चलिएगा हम लोग लिखते हैं तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे समझिएगा दोस्तों, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब अगर कहा जाए त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो त्रिभुज को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं। मुख्यतः कितने वर्गों में? दो वर्गों में बांट सकते हैं। कैसे कैसे? एक है भुजा के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पर। तो हम लोग देखते हैं त्रिभुज को दो वर्गों में बांटते हैं। त्रिभुज को दो वर्गों में बांटते हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, स्टार लगा के लिखिएगा ताकि नोट बिंदु है। त्रिभुज को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। त्रिभुज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों? तो दो वर्गों में विभाजित किया गया है। वो दोनों है कौन कौन से? तो सबसे पहला वर्ग आपका है भुजा के आधार पर। हम लोगों ने त्रिभुज को बांट दिया किसके आधार पर? नंबर एक है आपका भुजा के आधार पर। चलिएगा देखते हैं भुजा के आधार पर क्या होता है। तो अब आपको देखना भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखना है ये तीन प्रकार के होते हैं। जो भुजा के आधार पर त्रिभुज है वो होते हैं तीन प्रकार के। पहला कौन सा होता है? तो पहला हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज। पहला त्रिभुज होने वाला है ये होगा समबाहु त्रिभुज। अब अगर देखिएगा कोई भी आदमी आपसे पूछ सकता है आपको जान, इसके लिए दोस्तों हमें इसके नाम में इसकी परिभाषा नजर आ रही होती है। बस खाली में थोड़ा सा समझना होता है कि इसकी परिभाषा क्या है। बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं समान होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम लोग उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो इसको चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं। त्रिभुज
जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती संभव यानी अब देखिएगा दोस्तों, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसकी हर भुजाएं 5-5 होंगी तो हम उस त्रिभुज को कहेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे अगर एक भुजा 5 है तो मतलब नहीं होता, यहाँ केवल भुजा से मतलब होता है, और अगर भुजाएं बराबर हैं तो हम इस त्रिभुज को बड़े आराम से कह सकते हैं समबाहु। नहीं समझ में आया है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, समझ में जरूर आएगा। थोड़ा अपने चेहरे पर एक मुस्कान बना के अवश्य रखें, समझ में जरूर आएगा। तो अब चलिए देखते हैं 5-5 और 5 या फिर 6-6 और 6, अगर 7 है तो 7-7 और 7। जितनी पहली भुजा होगी उतनी ही सभी भुजाएं होंगी। अच्छा, अब इसी आधार पे हम लोग आगे जो हमारा दूसरा होगा वो है समद्विबाहु त्रिभुज। अब कहा गया सम, इसके नाम में इसकी परिभाषा छिपी है दोस्तों, यहाँ समझिएगा। मतलब भुजा यानी ऐसे त्रिभुज जिनकी कोई भी दो भुजा बराबर होती है, नहीं ऐसे त्रिभुज जिनकी कोई भी दो भुजा बराबर होती है तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जिन कोई दो भुजा बराबर होती है समद्विबाहु भुजा बराबर होती है तो उस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब चलिएगा देखते हैं यही होते हैं, और तीसरा त्रिभुज हमारा होगा विषमबाहु त्रिभुज। हाँ देखिएगा दोस्तों, इसके बिना में इसकी परिभाषा छिपी है, पहले ही बात यहाँ पर समझना है। विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग। बाहु का मतलब भुजा, जिनकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए लिख देते हैं त्रिभुज जिनकी भुजा बराबर नहीं होती विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। होती उन त्रिभुजों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आशा करते हैं कि ये तीनों त्रिभुज आपको समझ में आ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, क्योंकि ये बहुत सरल होते हैं। बस केवल आपको थोड़ा सा समझना है, भाषाओं पर ध्यान देना है। जैसे आपसे कह दिया जाए बताएंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी कोई भी दो भुजा बराबर है तो इसे क्या कहा जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ऐसी त्रिभुज दे दिए गए 5 लिया जाए कि ये कैसा त्रिभुज है,
तो इसकी कोई भुजा बराबर नहीं है, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कह दिया जाए। चार है, चार है और चार है, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, समबाहु त्रिभुज का नाम दे दिया जाएगा। पर जो आपके तीन त्रिभुज हो गए। अब आपको दूसरे आधार पर भी देखना है कि अगर आप दूसरे वर्ग के रूप मतलब दूसरे आधार पर तो अलग अलग रूपों में बांटना है, तो एक काम करेंगे, आपको अगला प्रकार देखना है कोण के आधार पर। दूसरे प्रकार क्या हो गए, दूसरे प्रकार ये हो गए कि हम त्रिभुजों को अगर बांटना चाहें तो उन्हें कोण के आधार पर कैसे बांट सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं कोण के आधार पर। अगर आपको त्रिभुज समझना है तो आप इसके पहले अपलोड वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपको पढ़ाया गया है कि कोण को आपको बता दिया गया है। जब तक आपको कोण का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लोग इस त्रिभुज को बिल्कुल भी समझ नहीं तो देखेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको कोण वाले वीडियो भी देखने होंगे, तब आपको ये त्रिभुज बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वैसे समझाने के हम बहुत अपनी पूरी कोशिश, आप कोण का वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा स्पष्ट समझ में आएगा। तो अब चलिए देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को पुश करके भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, इसे मिटाना होगा। बात करना और जब कई बार अब सर्दी चांस दिए थे वीडियो बना शॉर्ट वीडियो। चलेगा दोस्तों, मिटा रहा है इसको। अब आप लोग थोड़ा जल्द से जल्द नोट कीजिए। चलो अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। दिख रहा है ना? यस सर। कोण के आधार पर, अब देखिएगा दोस्तों, हमारे कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। यानी ये भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन। यहाँ तीन प्रकार के ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन? सबसे पहले आप देखिएगा, आपका होता है न्यूनकोण त्रिभुज, निकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। हाँ तो देखिएगा दोस्तों, ये आपका न्यूनकोण त्रिभुज। और न्यूनकोण त्रिभुज होते क्या है, इस बात को आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। यानी ऐसे कोण जिनका मान 0 से बड़ा लेकिन 90, तो यहाँ पर भी यही लिखना है, ऐसे त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण जिनका प्रत्येक कोण होता है ऐसे त्रिभुज जिनका बड़ा और 90 से छोटा होता है, तो उन त्रिभुज बात की विशेष ध्यान रखनी आवश्यक है कि
अगर हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दें यानी तीनों अंतःकोणों को अगर योग कर दें, कोणों को रखेंगे अपने न्यूनकोण त्रिभुजों में, यहाँ पर आपका होगा, हो सकता है सभी कोण बराबर हो जाए, 60-60 हो जाए, या हो सकता है एक कोण होगा 60 अंश, एक कोण होगा, एक कोण होगा 65 अंश। कुल मिलाकर तीनों कोणों का योग 180 होगा। अब आपको देखना है दूसरा कोण। दूसरा कोण होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए, थोड़ा समझना होगा कि समकोण होता क्या है। तो समकोण क्या होता है, यानी ऐसे कोण समकोण त्रिभुज यानी समकोण कहते हैं, और जिस उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी अब आपको देखना है ऐसे त्रिभुज जिनकी एक कोण होता है। दिख रहा है बगल में, देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा जी। ऐसे त्रिभुज जिनका कोई एक कोण तीनों तो 90 हो नहीं सकते, क्योंकि अगर तीनों 90 हो गए तो उसका योग हो जाएगा 270, जबकि आपका तो ऐसे त्रिभुज जिनका कोई एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, चाहे त्रिभुज लिखिए और या त्रिभुज बना दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, बनाने वाले होते हैं इनमें कोणों से, यानी एक कोण 90 अंश रहेगा, 90 हो, क्योंकि 90 और 90 जुड़ेंगे तभी होगा 180, क्योंकि तीनों का कोई भी कोण ले सकते हैं, हो सकता है आपका 30 हो और हो सकता है आपका 60 हो, या अकेला ये 90 रहेगा, बाकी सबको जोड़ने पर 180 होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अंतिम त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज कहते हैं किसे हैं, इस बात को आप समझिएगा। इसके पहले आप किसे हैं, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यानी ऐसे से अधिक और 180 अंश से कम होता है, अंश से कम होता है, उन कोणों को हम लोग कहते हैं अधिक कोण। तो जिसका एक त्रिभुज यानी ऐसे जिनका होता है। त्रिभुज जिनका कोई एक कोण अधिक कोण होता था, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहा जाएगा। जैसे इसको यहां से मिला देते हैं, तो ये जो आपका त्रिभुज तैयार हुआ है, इसका एक इस दो कोणों से मतलब नहीं है वो कितने हैं, कुल मिला के 180 होने चाहिए। अगर ये 20 और 20 हो गया 140, 140 में कितना जोड़ दें कि 80 हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 40, यानी
एक कोण 90 से अधिक और 180 से छोटा होना चाहिए, तो फिर आप इसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो अब ये रहे, लगभग आशा की जाती है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और इसको उतार लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे ये 10 की नज़र से हो या फिर 9th की नज़र से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक लगभग 6 से लेकर 10 तक किसी भी क्लास में आ सकता है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए और आप इसे समझ। वीडियो यहीं पर समाप्त की जाएगी। आपका दिन एक और है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।